नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में बीजेपी की हार को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा के ट्वीट और बयानों की आतिशबाजी जारी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वो राज्यसभा के सांसद नहीं है, लोगों के समर्थन से जीत कर आए हैं और अपना एक जनाधार रखते हैं। बिहार नतीजों को शर्मनाक बताते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जिम्मेदारी तय करने से भागना नहीं चाहिए। साथ ही ये ट्वीट भी किया कि अगर उनके समर्थक सक्रिय होते तो कुछ सीटों के नतीजे बदलने में मदद जरूर मिलती। ये ताबड़तोड़ तमाम ट्वीट शत्रुघ्न सिन्हा ने किए अब से कुछ देर पहले, और इसमें उन्होंने इन बिहार चुनावों को लेकर ही एक बार फिर अपनी बात सामने रखी। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि अगर उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाया जाता तो नतीजे अलग होते। ये सब मीडिया की तरफ से बनाई हुई बातें हैं। लेकिन यहाँ पर निशाना अरुण जेटली के ऊपर भी उन्होंने साधा। वित्त मंत्री अरुण जेटली, जिनके लिए इशारों में उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं राज्यसभा से चुनकर जीत कर नहीं आया, बल्कि मेरा एक जनाधार है, मैं लोगों के बीच में से आया हूं। मैंने 2 लोकसभा चुनाव जीते हैं और मेरे समर्थक हैं, जनाधार हैं, लोगों ने चुनकर मुझे भेजा है, मैं राज्यसभा का सांसद नहीं। हालांकि नाम नहीं लिखा, लेकिन इशारा वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ। लोगों के समर्थन से मैं आया हूं चुनकर। आपको बता दें, अरुण जेटली जब मीडिया के सामने आए थे चुनाव नतीजों के बाद, उन्होंने इस पर अपना पूरा विस्तृत एक बयान जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, किसी व्यक्ति विशेष को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस पर अब क्या कुछ कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने, वो आपको हम दिखा रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये तमाम बातें जाहिर की। उन्होंने लिखा कि मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया कि मैंने सलाह दी थी कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बना के लिए प्रोजेक्ट किया जाता तो नतीजे अलग होते, लेकिन ये माहौल मीडिया की तरफ से बनाया गया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। पूरी गंभीरता, कोशिशों और नियत के बावजूद बिहारी बाबू को प्रचार से दूर रखा गया। मेरे दोस्त, मतदाता और समर्थक इससे बेहद आहत हुए। पूरी गंभीरता, कोशिशों के साथ प्रचार से दूर रखा गया, इससे मेरे समर्थक नाराज थे। हालांकि ये तमाम बातें वो इससे पहले भी कहते रहे हैं। जिस दौरान इलेक्शंस चल रहे थे उस वक्त भी शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से बयान आ रहे थे। चाहने वालों, दोस्तों, मतदाताओं और समर्थकों की सक्रिय भागीदारी होती तो कुछ सीटों के नतीजे बदलने में जरूर मदद मिलती। ये भी उन्होंने साथ ही यहां पर जाहिर किया। नतीजे आ चुके हैं, हम इस शर्मनाक हार से दुखी हैं और अब हमें जिम्मेदारी तय करने से भागना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये बात भी शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ की, क्योंकि इससे पहले पार्टी की तरफ से बयान आया है कि ये हार सामूहिक हार है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा इसके उलट बयान देते हुए ये कहते हुए कि जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा मौजूद हैं। हिमांशु, एक के बाद एक ताबड़तोड़ शत्रुघ्न सिन्हा ने जो ये तमाम ट्वीट किए हैं, अब क्या समझा जाए, क्या मैसेज देने की वो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वो मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, मैं ताकतवर हूँ, मेरे पीछे जनाधार है, मैंने 2 लोकसभा चुनाव जीते और हाईएस्ट मार्जिन से जीते, और इस बार मेरा उपयोग जो है पार्टी ने नहीं किया और इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक नाराज थे पार्टी से, और अगर उनको सपोर्ट किया जाता तो वो जो है नतीजे कुछ और होते कुछ सीटों पे। लेकिन उनका टारगेट वित्त मंत्री अरुण जेटली है। उनका साफ साफ कहना है कि मैं 2 बार आया और कुछ लोग राज्यसभा में रहकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सीधा निशाना अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद, क्योंकि जिस पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा चुनकर आते हैं, रविशंकर प्रसाद 2009 में भी और 2014 में भी वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा था और उनको टिकट दे दी गई। ये एक बड़ी चीज है और वो पूरी तरीके से अब पार्टी के कह सकते हैं खिलाफ हो गए हैं। और अब मुझे भी लगता है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है, जल्द से जल्द शायद उसको उस पर कार्रवाई की जाएगी। और एक बात और है कि शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी के लिए एक ऐसी स्थिति में है कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में, हालांकि पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या कोई एक्शन किसी तरह का देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल एक्शन पार्टी ने लेना है, ये तय हुआ है। उस दिन भले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने इस बात को
का खुलासा नहीं किया, लेकिन हमारे सूत्र यही बताते हैं कि पार्टी ने कर लिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई करनी है, उनके ऊपर। और आर.के. सिंह जो, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरीके की बयानबाजी दोनों सांसदों ने की, उससे पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अब पार्टी के अंदर बहुत से लोग मुखर हो गए हैं, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, शांता कुमार है, यशवंत सिन्हा है। अब ऐसे में अगर बाकी लोग और वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा पे कार्रवाई करना का फैसला जो पार्टी ने लिया है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ये अब देखना होगा। बिल्कुल बड़ी चुनौती यहाँ पार्टी के सामने भी कि कैसे इन बागी सुरों को अब पार्टी दबाती है। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी